हेलो टॉपर्स, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम यहाँ क्या देखने वाले हैं। आज जो चैप्टर 1 जो हम चला रहे हैं उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लाए हैं, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये 110% आपको पूछा ही जाएगा। 110% इसके चांसेस हैं आने के। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा लेंथी टॉपिक है। कोई बात नहीं। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा नाम है सत्यम, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई स्टूडेंट के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि कुछ को तो समझ में ही नहीं आता, और समझ में आता है तो बहुत सारे डाउट भी रहते हैं। इसलिए मैं पहले आपके लिए ये सब लिख के लाया हूँ कि आप जो है ना, इस डेरिवेशन को करने से पहले इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर देख लें। आप पॉज करके इनको पढ़ लेना। इनका ही इस्तेमाल होने वाला है, इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है इसमें। अगर आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका जो डेरिवेशन है ना, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप पॉज करके एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो डायग्राम चाहिए वो क्या चाहिए, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक डाइपोल चाहिए था। तो हमने डाइपोल कौन बनाया, ये देखिए आप, डाइपोल बनाया हमने पहले। इस डाइपोल की अक्षीय स्थिति पर, यानी कि जो अक्ष है इसकी अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु हमने लिया P यहाँ। अब देखो, हमने यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि जो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो देखो, प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। आपको ऐसे चित्र बनाना है। और जो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो माइनस की ओर होता है, यानी कि इस P बिंदु पर अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड्स जो है फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब यहाँ हम कुछ डायमेंशन देख लेते हैं। तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2L। इन दोनों के मध्य की दूरी 2L है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, L हो गई ना। अब जब यहाँ से यहाँ तक की L है तो हमने मध्य बिंदु से P बिंदु तक की दूरी कितनी मानी, R। इसका आपको डिस्क्रिप्शन कैसे तैयार करना है, मतलब इस चित्र के बारे में आपको लिखना कैसे, तो उसे देख लीजिए आप एक बार। कुछ इस तरह से आपको पूरा जो है बताना है, और इसमें कुछ नहीं है, केवल लिखा ज़्यादा है, बड़ा आसान है। जिस पर हमें द्विध्रुव AB के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें इसी P बिंदु पर ज्ञात करनी है। तो अब इसका जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आप गौर से देख लीजिएगा, बड़ा आसान है, इसी के बारे में लिखना है। तो हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो यहाँ दिए हुए हैं ना, हमें इस P बिंदु पर प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र कितना है, पहले इसको निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का परिणाम ही निकालेंगे तो हमें P पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले माना मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है। हमने ये माना था, यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। और O से B या O से A तक की दूरी कितनी है, L है। ये हमने बताया। इसके बाद क्या है कि अब हमें माइनस के कारण और प्लस के कारण, इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A² होता है, मतलब R² या A², आप जो भी लिखते हो। तो यहाँ जो या R है वो कितना है, वो है यहाँ BP। तो अब देखो, माइनस के कारण हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। R² होता है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q भी है। अब Q का हम साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, Q है। और यहाँ जो BP है, BP ये क्या है, इनके बीच की दूरी, हमें यही R² लेना है। R² क्या लेना है, BP² लेना है। और यहाँ हमें इसकी जो डायरेक्शन है वो मेंशन करनी पड़ेगी कि आखिर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने BP का मान कितना रखा, कितना रखना है BP का मान। तो आप यहाँ देख सकते हैं BP बराबर कितना है, BP दूरी कितनी है। अगर यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है तो ये कितनी हो गई, R-L, यही होगी ना। तो हमने यही यहाँ नीचे लिखा है कि R-L का होल स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ऐसे ही हमें प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने हैं। अब यहाँ हमने यहाँ डायरेक्शन क्यों लिखी है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए हमें यहाँ डायरेक्शन लिखनी पड़ी। अब हम प्लस के कारण निकालेंगे तो बिल्कुल सेम निकलेगी, आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला में उसका मान रख लेना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने जो R ली है वो क्या ली है, AP ली है। तो यहाँ AP का मान कितना है, A से P का मान, A से P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखो, यहाँ हमने R क्या ली है, R लिए हमने यहाँ AP। अब यहाँ AP का मान कितना है, यहाँ AP का मान कितना है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये से O तक की दूरी कितनी है, L, और O से P तक की दूरी कितनी है, R है।
तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, आर में एल और जुड़ जाएगा ना, तो पूरी टोटल हमें निकल जाएगी। तो ए पी का मान कितना हो गया, आर प्लस एल। तो वही हमने यहाँ लिखा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ भी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब जब हमें दोनों मिल गए, प्लस के कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा और माइनस के कारण कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा, जब हमें दोनों का पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इस पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब देखो यहाँ जो फोर्स हैं, जो दोनों फोर्स हैं वो दोनों अपोजिट हैं, और अपोजिट फोर्स हैं तो वो घट के आएंगे ना। अब देखिए यहाँ दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए जो परिणामी बल निकलेगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो घटकर निकलेगी, एक दूसरे से घटा के निकलेगी। अब देखो हमें घटाना किस में से है, तो हमें बड़े में से छोटे को घटाना है, तभी हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा। तो बड़ा कौन है यहाँ आप देख सकते हैं कि पी के पास कौन है, क्यू, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा वो ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि वो पास में है। अब यहाँ पी से जो सबसे ज़्यादा दूर है वो कौन है, प्लस क्यू, और प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा। इसलिए हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी माइनस में से प्लस को घटाएंगे। कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसमें हम मान रख देंगे इसका, तो हमने मान कितना निकाला था, ई इक्वल टू ई, हम पी पे निकाल रहे हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ से क्यू कॉमन आ जाएगा, हमने क्यू कॉमन ले लिया और इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ ये दोनों भिन्न के रूप में है तो हम इनका क्या लेंगे, लघुत्तम एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम हम कैसे लेंगे, तो देखो इसका एलसीएम हम ऐसे लेंगे। अब देखो मतलब हम इन दोनों को ही ले यहाँ उतार देंगे। अब हम इसका आगे हल सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर प्लस एल स्क्वायर। सो आर प्लस एल स्क्वायर का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये ज्यों कहते हैं यहाँ आ जाएगा। लघुत्तम लेना चाहिए, आप क्लास 5 से सीख रहे हैं। अब यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं। अब आगे क्या होगा, यहाँ हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले जो हम सर्व समीकरण है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम कुछ ऐसे इसको खोल लेंगे। अब देखो जब हमने इसमें सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब इसके आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस को हम जब और खोलेंगे, यहाँ तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ जब माइनस का गुणा होगा तो यहाँ सारे चिन्ह बदल जाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको खोल लेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले तो एक कट रहे हैं तो इसको तो काट लेते हैं, बचेगा क्या, केवल 2RL प्लस 2RL 4RL। अब हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ हमने यहाँ ए सर्व समीकरण का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ जो हमने इस सर्व समीकरण का इस्तेमाल कैसे किया, तो यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों पर होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ एक बात पे गौर करना है, यहाँ क्या है 4RL, तो हमें सबसे पहले तो इसको बदलना है किसमें, 2RL में। हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2। अब हमने पहले यहाँ क्या किया है इसको समझ लेते हैं। यहाँ 4RL था तो हमने इसमें से 2 यहाँ दिया और L भी यहाँ ले लिया, बाहर ले लिया हमने, 2 और L को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, केवल 2R बचा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ हम इसका मान रखने वाले हैं। आपने अभी पढ़ा कि P इक्वल टू होता है 2QL, जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना उसका मान है, इसलिए हमने इसको डाइपोल मूवमेंट बनाने के लिए इसको बाहर लिया। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बचा, केवल 2R बचा। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो कैसे बचेगा, आप यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इस चित्र को बड़े गौर से देखिए कि ये दोनों हैं क्या असलियत में, ये दोनों हैं एक विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही सूक्ष्म होती है। अब दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, बहुत ही छोटी। अब उन दूरी का भी आधा और भी छोटा हो जाएगा और इस दूरी के सापेक्ष यह दूरी बहुत बड़ी है। तो हम जो L है ना, ये बहुत ही छोटी होने के कारण हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसकी
जो एल है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि बहुत 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 छोटा है, किससे, आर से, तब एल की उपेक्षा करने पर। जब हम एल की उपेक्षा कर देंगे तो क्या होगा, एल की उपेक्षा मतलब हम इसको नज़रअंदाज कर देंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि बहुत छोटी राशि, इसको घटाएंगे तब भी इसके मान में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। क्योंकि यहाँ जो एल था उसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया था, इसलिए जब उसकी उपेक्षा कर दी तो उसको हमने हटा दिया, उसको हमने नहीं लिया। अब यहाँ जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बाद में जो फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2QL का मान रख देंगे, 2QL बराबर क्या होता है, P। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ जो P है उसको हम 2 के साथ लिख दो, कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, तो E हो जाएगा क्या, 1/4πε0 2P/r3। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम इसको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया, अब आपको जैसे सिस्टमेटिक तरीके से जमा के लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले परिणामी तीव्रता हम लिखेंगे E - Q - E + Q, क्योंकि हम परिणामी तीव्रता निकालने वाले, तो हम कुछ इस तरह से इसको जमा लेंगे, फिर कुछ इस तरह से इसका मान रख देंगे, और उसके बाद कॉमन आएगा, हमने अभी बताया Q कॉमन लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, ये यहाँ रॉन्ग हो गया थोड़ा, ठीक है, इसके आगे हमने क्या किया था, Q कॉमन लिया था, और उसके बाद हमने यहाँ जो इसका लघुत्तम लेके हमने बताया ना कैसे लघुत्तम लिया, वो हमने आपको समझा दिया, हमने यहाँ लघुत्तम कैसे लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ हमने सर्वसमीकरण का इस्तेमाल किया था, A - B × A + B, तो A² - B² का, फिर जो इसके बाद होल आया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ हमने सर्वसमीकरण का इस्तेमाल किया था, वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके आगे हम करेंगे सॉल्व। हमने यहाँ सर्वसमीकरण खोल दी थी, वो हमने आपको बताई। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, हमने सर्वसमीकरण भी लिख दी, हमने किस किस का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने यहाँ Q कॉमन लिया था, फिर यहाँ इसे कट गए थे, यहाँ केवल 4R बचा था, क्योंकि यहाँ 2RL 4RL हो गए थे। यहाँ हमने L था, फिर L को हमने क्या कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था। यहाँ से देखो, यहाँ से हमने कॉमन कैसे लिया था, यहाँ से आपने कॉमन लिया था 2QL, और यहाँ से आपने लिया था 2R। फिर उसके बाद हमने यहाँ L को क्या कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था, इसलिए L की उपेक्षा करने पर, क्योंकि 2L बहुत ही छोटा है, किससे, R से। इसके बाद हमने E = 1/4πε0 2PR, यहाँ 2QL का मान हमने क्या रख दिया था, P रख दिया था। हमने वो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया ना पहले, उसमें ये सब लिखा है। इसको हमने क्या किया था, फिर उसके बाद काटने के बाद हमें फाइनली जो आंसर मिला था वो था E = 1/4πε0 2P/r3। यही आपका जो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो यही है, आपको यही सिद्ध करना है। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप PDF में ज़रूर इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना। तो इस वीडियो में हमने इसका डेरिवेशन देखा, उम्मीद है आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो यार एक बार फिर से देख लेना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, और PDF जरूर देख लेना, उसमें बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम ऐसे ही क्लास 12 के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।